हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सदिश के अंतः और बाह्य विभाजन पर आधारित है। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे दो बिंदुएं दी हुई हैं P और Q। इनको मिलाने वाली रेखा को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यहाँ पे अंतः और बाह्य विभाजन दोनों ही स्थितियों में हमें विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश बताना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बिंदु P व Q का स्थिति सदिश A व B है। यहाँ पे एक लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे कि माना बिंदु P व Q का स्थिति सदिश क्रमशः A और B है। A और B हम मान लेंगे। यहाँ पे A और B मानेंगे तो P का जो स्थिति सदिश होगा वो हो जाएगा A I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप, और B हो जाएगा Q का स्थिति चूंकि माना गया है तो माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। इसके बाद हम अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे M/N दे दिया है 2/1, यानी M की वैल्यू 2 दिया है और N की वैल्यू 1 दिया है। अब यहाँ पे दो केस है। एक केस है पहला अंतः विभाजन का और दूसरा केस है बाह्य विभाजन का। तो सबसे पहले हम अंतः विभाजन के लिए सॉल्व करते हैं। अंतः विभाजन का तो अंतः विभाजन का जो स्थिति बिंदु R का स्थिति सदिश हम स्मॉल लेटर का ये R ही मान लेते हैं। यहाँ इसका OR भी आप मान सकते हैं। यहाँ से तो हम मान लेते हैं R का जो स्थिति सदिश है वो OR है। ठीक है, तो OR का फॉर्मूला होता है, यानी उस बिंदु का स्थिति सदिश जो बिंदु M और N के रेशियो में विभाजित करता है उसका फॉर्मूला होता है M इंटू B प्लस N इंटू A और डिवाइड में M प्लस N। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर M के जगह वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे और B के जगह रखेंगे माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब प्लस N के जगह वैल्यू 1 रखना है क्योंकि N की वैल्यू 1 है। A के जगह रखेंगे I कैप प्लस 2 J कैप माइनस में K कैप और डिवाइड में है M प्लस N यानी 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर 2 का I कैप में गुणा होगा तो माइनस 2 I कैप हो जाएगा। यहाँ से 2 से J में होगा तो 2 J कैप प्लस 2 K कैप। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप डिवाइड में 2 और 1 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए I कैप से I कैप जुड़ जाता है, J कैप से J कैप और K कैप से K कैप। तो यहाँ माइनस 2 और यहाँ प्लस I कैप, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस I कैप। यह देखिए 2J कैप प्लस 4J कैप 2K कैप माइनस K कैप, 2 में से 1 जाएगा 1 K कैप डिवाइड में 3। ये एक आंसर आ जाएगा अंतः विभाजन का। उस बिंदु का स्थिति सदिश जो अंतः विभाजित करता है उसका आंसर ये आ जाएगा। आप ये चाहे तो 3 आप सबके बटा में भी ऐसे लगा सकते हैं, यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/3 I कैप 4/3 J कैप, यहाँ से 1/3 K कैप। ठीक है, अब हम अगले केस की बात करेंगे यानी बाह्य विभाजन की। दूसरा शर्त जो था वो है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा M, फॉर्मूला वही रहता है, बीच में माइनस हो जाता है, NA M माइनस N। क्या देखिए M की जगह 2 रखना है और B की जगह ये वैल्यू रख देना है
माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे लिखना है माइनस, माइनस जब लगाएंगे तो ब्रैकेट एक लग जाएगा 1, और यहाँ से ए की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से मान रखेंगे, बटा में लिख देते हैं ये 2 माइनस 1। अब ना हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा -2 होगा, यहाँ से 1 1 जा 1। तो चलिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ से -1 का इसमें होगा तो माइनस आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप, डिवाइड में 1 हो जाएगा। देखिए -2 और ये -1 -3 आई कैप 2 जे कैप और 2 जे कैप, प्लस एक माइनस है तो 0 हो जाएगा। 2 के कैप और 1 के कैप हो जाएगा 3 के कैप। यहाँ पे जे कैप जो है कि 0 हो गया है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ओ आर की जो वैल्यू होगा, बाह्य विभाजन का जो बिंदु है उसका जिस सदिश होगा -3 आई कैप प्लस 3 के कैप आ जाएगा, और यहाँ अंत विभाजन के उस बिंदु जो वह बिंदु जो इसको अंत विभाजित करता है उसका स्थिति सदिश आ जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, मतलब एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांस होते हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के क्वेश्चन सीखने को मिले। हमें 2 फॉर्मूला सीखने को मिला, ये अंत विभाजन का फॉर्मूला है और ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है। तो आप ये 2 फॉर्मूला तैयार रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बस आपको एक ही काम करना है, एक लाइक कर देना है। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।